होता है, बिना प्रयास ही ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। योग अनुष्ठान निधिध्यासन करने पर समाधि होने से ये साक्षात्कार होता है ब्रह्मैकत्व दर्शन, अहम अस्मि ब्रह्म, ऐसे साक्षात्कार जिससे अज्ञान निवृत्ति होकर के सारा संसार का उच्छेद होता है, उसको दिखाते ज्ञान। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योगयुक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः आत्मानं सर्वभूतस्थं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते। योगेन युक्त योगयुक्त आत्मा यस्य, जिसके आत्मा का अंतःकरण योग समाधि योग से युक्त है, समाहित अंतःकरण वाला, समाधि युक्त आत्मा अंतःकरण जिसका, वो सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र ब्रह्मा से लेकर के तृण तक जड़ चेतन सर्वत्र सम ब्रह्म द्रष्टुम शीलम यस्य, समदर्शी होता है, समा ब्रह्म को दर्शन करता है। समान रूप से ब्रह्म सर्वत्र है, जड़ चेतन हो जीव हो, सर्वत्र समान ब्रह्म है, एक रूप ब्रह्म से भिन्न मिथ्या है, ऐसे दर्शन करने वाला ज्ञान जब हो जाता है वो क्या देखता है, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। अपने को कहाँ देखता है, सर्वभूतस्थम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठति सर्वभूतस्थम। अपने को केवल अपने शरीर में नहीं देखता है, सारा ब्रह्मांड में मैं हूँ, सर्वभूत में स्थित हूँ। सर्वभूत में सर्वत्र यदि मैं हूँ, सर्वभूत फिर कहाँ है, मैं संपूर्ण भूत में स्थित हूँ। घड़ा में जल है, घड़े में जल भर दिया, घड़ा रहता है भूतल में, घट के ऊपर नारियल रख दिया कुंभ में, घट तो भूतल में है। तो सर्वभूत में यदि आत्मा है, सारा भूत किस में है, उसका फिर अधिकरण क्या है, सर्वभूतानि च आत्मनि, आत्मा में सारे भूत है। सारे भूत में अपने को देखता है और सारे भूतों को अपने में, सारे भूत में स्वयं और अपने में सारे भूत, ये कैसे हो सकता है। किसी कुंड में बदर पल रखा और बदर में कुंड, घृत पात्र में घृत है और घृत में पात्र है, पात्राधार घृतम घृताधार पात्रम, ये तो संभव नहीं। आत्मा में सारे भूत और सारे भूत में आत्मा, ये देखता है ज्ञानी। रह गया तो भ्रांत मति भ्रम हो गया, सारे भूत में अपने को और अपने सारे भूतों को। आकाश कहाँ है, सब जगह सर्वत्र है। घड़ा के अंदर आकाश है, घड़ा में पानी भर देंगे तो आकाश रहेगा, रहेगा। घड़ा के अंदर आकाश है। अच्छा, घड़ा कहाँ है, घड़ा में आकाश है, आकाश में घड़ा है, आकाश में घट है या घट में आकाश है, आकाश में भी घट है, घट में भी आकाश है। सारे पदार्थ में आकाश है क्या, सारे पदार्थ आकाश में है या कहाँ है, सारे पदार्थ आकाश में है और आकाश सबके पद सबके अंदर है। ये समझ लो जैसे आकाश सब में है और सब कुछ आकाश में है, या नहीं। सारे पदार्थ ब्रह्मांड आकाश में है और ब्रह्मांड में जितने पदार्थ सब में आकाश है। जिस प्रकार आकाश सब के अंदर बाहर है और आकाश में सब कुछ है,
आकाश से भी सूक्ष्म आत्मा है, इसी प्रकार आत्मा भी व्यापक है। आपका स्वरूप आत्मा, आत्मा नाम का कोई अलग पदार्थ नहीं समझो कि हम तो यहाँ बैठे, आत्मा नाम कोई दूसरे पदार्थ आकाश जैसे नहीं। आप स्वयं आत्म स्वरूप हो, ये देह आप नहीं है। इसी प्रकार व्यापक आपके स्वरूप में सारा ब्रह्मांड है। तो सारा ब्रह्मांड यदि आपके स्वरूप में आप कहा है, सारा ब्रह्मांड में सर्वत्र, सारे भूत में आप है और आप में सारा भूत है। सर्वभूतस्थम आत्मानम, स्वयं सर्वभूत में स्थित है, सारा भूत अपने में है। ऐसे योग ने युक्त आत्मा अंतःकरण वाला सर्वत्र समदर्शी ज्ञानी ईक्षते पश्यति जानाति निश्चिनोति, निश्चय रूप से दिखता है। सर्वत्र निर्विशेष ब्रह्म है, एक ही है। यहाँ कहा सारे ब्रह्मांडों को आत्मा में और आत्मा सर्वत्र है। ये आत्मे का तो दर्शन है, ये एक ही आत्मा है सारा ब्रह्मांड में। ब्रह्मा से लेकर तृण तक सब के अंदर बाहर आपके आत्मा है और सारा पदार्थ आपके स्वरूप में आरोपित है। आगे दूसरे में कहते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है आप आत्मा और ब्रह्म एक है। यहाँ ब्रह्म का नाम नहीं लिया, आत्मा में सारे पदार्थ और सारे पदार्थ में आत्मा है। आगे कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम सर्वत्र पश्यति सर्वं च मयि पश्यति अहम तस्य न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम सर्वत्र पश्यति, यहाँ माम का था ईश्वरम, जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है। और सर्वं च मयि पश्यति परमात्मा कहते सबको मेरे में देखता है, परमात्मा में। पहले कहा था आत्मा को सर्वत्र देखता है और सारे ब्रह्मांड को आत्मा में देखता है। यहाँ कहते परमात्मा को सर्वत्र देखता है और सारा ब्रह्मांड को परमात्मा में देखता है। सर्व कह दिया तो किसी को छोड़ना नहीं। हम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र परमात्मा है और सब कुछ परमात्मा में है। आत्मा में सब कुछ है, सब में आत्मा है और परमात्मा में सब कुछ है, सब कुछ सब में परमात्मा है। इसी प्रकार स्पष्ट हो जाता है आत्मा परमात्मा एक है, एक ही तत्व, वो सर्वत्र समान रूप से है। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि वाला देखता है, सर्वत्र परमात्मा है, वही आत्मा है। सारा ब्रह्मांड परमात्मा ब्रह्म में कल्पित है। अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अविक्रियम, नित्य है, शुद्ध है, अविक्रिय ब्रह्म है। उसका स्वरूप चिद्रूप चेतन है। चिद्रूप से न में जन्म कुतो मृत्यु जरा मयो, जो जन्म नहीं तो मृत्यु कैसे, जरा कैसे, आमय रोग कैसे है। जरा व्याधि जन्म मरण से रहित शुद्ध ब्रह्म में हूँ, ऐसे ज्ञान हो जाता है। ये इसका फल है। सर्वत्र देखता है परमात्मा को और परमात्मा में सब कुछ दिखता है। आत्मा परमात्मा के भेद नहीं, वही एक ही तत्व है। सारा ब्रह्मांड का अधिष्ठान, पहले कहा गया आत्मा, यहाँ कहते ब्रह्म। अधिष्ठान एक ही तत्व है, ब्रह्म कहो आत्मा कहो एक, सारा ब्रह्मांड का अधिष्ठान और सारा ब्रह्मांड उसमें अध्यस्त आरोपित है। ये देखता है तो तस्य हम न प्रणश्यामि, भगवान कहते हैं उसका तो मैं बिना मेरे में उसके लिए विनष्ट नहीं होता हूँ, अर्थात कभी मैं उसका परोक्ष नहीं होता हूँ, हमेशा ही अपरोक्ष। सच में न प्रणश्यति, वो भी मेरे से कभी विरुद्ध परोक्ष नहीं होता है, बाहर नहीं रहता है। अर्थात नाश का कहाँ प्रश्न है, कभी परोक्ष नहीं, मेरे स्वरूप ही हो जाता है। सबसे प्रिय ज्ञानी है।
ज्ञानी का परोक्ष कभी परमात्मा नहीं होता है, और मेरे लिए भी सो कभी परोक्ष नहीं होता है। एक ही स्वरूप है, एक स्वरूप में परोक्ष कहाँ होगा। इसलिए परमात्मा अहम अस्मि से साक्षात्कार हो जाता है, वही परमात्मा सबसे प्रिय है। कोई परमात्मा के लिए आत्मा परोक्ष नहीं होता है, और वो साधक आत्मा के लिए परमात्मा ही परोक्ष नहीं होता है, हमेशा एक रूप हो जाता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सहयोगी सर्वथा वर्तमानोपि मयि वर्तते। सर्वभूत स्थित माम, परमात्मा सर्वभूत में स्थित है। सर्वभूतेषु तिष्ठति सर्वभूत स्थित माम परमात्मानम, सारे भूत में परमात्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति आगे कहेंगे। सारे भूत में परमात्मा है, तो परमात्मा का आश्रय सारे भूत होंगे। सारे भूत परमात्मा का आश्रय है, आश्रय नहीं। सारे भूत में अधिष्ठान रूप से परमात्मा है। सर्वभूत में परमात्मा सद रूप से चिद रूप से स्थित है, अधिष्ठान रूप से स्थित है। बाकी सारे भूत अध्यस्त है। एकत्व आस्थित, एकत्व क्या है? आत्मा अभेद को आस्थित प्राप्त करके, प्राप्त जो परमात्मा के साथ आत्मा का अभेद को प्राप्त करके भजती, मुझे पश्यति, भजती भजन करता है, क्या था? जानाति, मुझे प्राप्त कर लेता है। सर्वभूत में एकत्व को, आत्मा अभिन्न को प्राप्त करके माम पश्यति, मुझे ही देखता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म सर्वत्र, एक ही आत्मा तत्व, सबका अधिष्ठान परमात्मा ओ अहम अस्मि, ऐसा जो मुझे जानता है। स सर्वथा वर्तमानोपि मयि वर्तते। सर्वथा सर्व प्रकार, किसी प्रकार कहीं भी रहे, वो सर्वथा मयि वर्तते। जो मेरा पद है, स्वरूप है, वैष्णव पद विष्णु हृदम वैष्णवम, वैष्णव जो विष्णु के स्वरूप है, परमात्मा व्यापक स्वरूप वहीं हमेशा रहता है, तद्रूप हो करके रहता है, उसमें आश्रित नहीं, तद्रूप हो जाता है, अर्थात नित्य मुक्त ही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई प्रतिबंधक नहीं है, तो हमेशा ही मेरे रूप मैं ही ब्रह्म स्वरूप में रहता है। सर्वदा एक ब्रह्म स्वरूप हो गया। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। यह सर्वत्र आत्मोपम्येन सुखम वा यदि वा दुखम समम पश्यति सहयोगी परम मतः। आत्मोपम्येन सुखम दुखम, स्वयं आत्मा ही उपमा। सुख सबके लिए अनुकूल है, अपने लिए सुख अनुकूल, दुख प्रतिकूल है। इसी प्रकार सर्वत्र समम पश्यति, सुख होता दुख, सर्वत्र सुख अनुकूल है, दुख प्रतिकूल है। सर्वत्र एकत्व बुद्धि होने के कारण सर्वत्र सुख अनुकूल, दुख प्रतिकूल, इस प्रकार दिखता है। सब प्राणी में सुख इष्ट है, दुख अनिष्ट है, अपने जैसे अनुकूल प्रतिकूल है, ऐसे सर्वत्र दिखता है। किसी का प्रतिकूल नहीं होता है, किसी की हिंसा नहीं करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान में स्थित है। ऐसे ज्ञानी सर्वत्र एक है। देह में अहम बुद्धि जब समाप्त हो जाती है, सर्वत्र अहम अस्मि परम ब्रह्म व्यापक,
और आपके आत्मा का संबंध सब देह के साथ है। आपके देह के साथ कोई अधिक संबंध, दूसरे देह के साथ कम संबंध, ऐसा नहीं है। अज्ञान के कारण एक देह में परिचिन्न बुद्धि होती है। जब निश्चय हो जाता है तो सारा ब्रह्मांड आप में अध्यस्त है। ये शरीर में मेरा मेरा बुद्धि करके ही बद्ध होते हैं, जबकि सारा ब्रह्मांड आप में अध्यस्त है। मेरा मेरा ऐसे बुद्धि, मेरे बुद्धि करना है तो सारा ब्रह्मांड आपका है, सारा ब्रह्मांड ही आपका शरीर है। इसे सर्वत्र सुख दुख समान है। सर्वत्र पर ब्रह्म का दर्शन करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। परम मत परम है, सबसे श्रेष्ठ। जितने योगी है, अभ्यास करने वाले, साधन करने वाले, सबसे श्रेष्ठ है। सर्वत्र एक ब्रह्म दर्शन करके अपने शरीर में सुख दुख जैसे अनुकूल प्रतिकूल, ऐसे सर्वत्र किसी की हिंसा नहीं करता है, सबका अनुकूल होता है। एक सर्व वस्तुतः स्वयं ब्रह्म स्वरूप होने से किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। तो व्यवहार काल में जब तक शरीर दिखता है, ऐसा अलग व्यवहार होता है। ज्ञानी उससे ऊपर है, सारा ब्रह्मांड उसमें अध्यस्त ऐसे दिखता है, वही श्रेष्ठ है। ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान योग है, ज्ञान में वह योग ज्ञान योग, कर्म व योग कर्म योग। कर्म योग होता है उपाय, कर्म अनुष्ठान करने पर, अंतःकरण शुद्धि होने पर ज्ञान योग होता है। ये ज्ञान योग है, बड़े सुनने में अच्छा लगता है, प्राप्त होने पर बड़े दुखों की निवृत्ति है। श्रवण काल में भी आनंद होता है, इसमें ये विशेष है। इसके साधन अवस्था में भी आनंद है। थोड़े अंतःकरण शुद्ध होने पर श्रवण करने की रुचि है, समझने में आता है, तो श्रवण काल में भी आनंद। जप ध्यान करते समय मन को लगाने के लिए हठ करना पड़ता है, श्रवण काल में हठ नहीं है, समय ऐसे चल जाता है, पता नहीं चलता है। जब मनन शुरू हो जाता है, मनन ऐसे होने पर आपको पता नहीं चलेगा 1 घंटा परमात्मा का चिंतन करते करते कैसे चला जाता है। उठने की इच्छा नहीं होगी, 1 घंटा क्या 3 घंटा 5 घंटा तक मनन करता रहेगा, ध्यान लग जाएगा अपने आप। ये तो सरल है, किंतु पहले करने के लिए, एकाग्रता के लिए इंद्रिय संयम करना है, मन को रोकना है। ये मन बड़ा चंचल है। अर्जुन थोड़ा इसके उपाय सुनने के लिए पूछते हैं, किस प्रकार हम करेंगे। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। हे मधुसूदन, यो अयम योगः त्वया साम्येन प्रोक्तः अहम एतस्य स्थिरां स्थितिं न पश्यामि चंचलत्वात्। हे मधुसूदन, परमात्मा को संबोधन कर कहते, जो योग आपने कहा साम्य योग, समत्वेन, सर्वत्र समदर्शन, एक ही समान ब्रह्म आत्मा एक है, सर्वत्र है, ये जो कहा, इसमें एतस्य स्थिरां स्थितिं, स्थिरा निश्चल स्थिति, ये स्थिति, ये योग की स्थिति निरंतर स्थिर हो जाए, इसको मैं नहीं देखता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मनस चंचलता, तो मन बड़ा चंचल है, इतने मन इधर उधर भागता है, एक क्षण में ब्रह्मांड कहाँ चला जाता है। इसमें स्थिर होने के लिए सर्वत्र परम ब्रह्म है, मैं ही हूँ, ऐसा मन को स्थिर करने के लिए इसके कुछ मैं नहीं देखता हूँ, संभव नहीं होता है। स्थिराम स्थिति न पश्यामि, थोड़ी देर मन स्थिर होता है प्रयास करने पर, फिर कहाँ मन चल जाता है, बड़ा कठिन लगता है। भगवान कहे मन को रोक लो, कहना तो अच्छा है, सुनना भी अच्छा है, इंद्रिय संयम कर लो, मन को रोक लो, करने वाला ही जानता है, नहीं करने वाले को तो कुछ नहीं कहने के लिए सरल है।
करने पर पता चलता है। थोड़े थोड़े इंद्रिय संयम करने के लिए हम बताते हैं, स्वल्प यदि नहीं कर पाए तो मानो के इंद्रियों को कैसे रोकेंगे। अभ्यास करना पड़ता है। तो इसी प्रकार अभ्यास करने पर होता है। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मन ही चंचलम प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्य निग्रहम अहम वायोरिव सुदुष्कर मन्ये। ये मन बड़ा चंचल, भृशम चलती, चंचल, अत्यंत चंचल है, बड़े भागता है। जितने पदार्थ में मन से सबसे अधिक गति है। और प्रमाथि प्रमथनशील, मन को, शरीर को मथन करके कहाँ क्या कर देता है, किसी को छोड़ता नहीं। मन बड़े बड़े महर्षि को भी घुमा देता है, बड़े दृढ़ है, उसको नाश करना कठिन है, बड़े दृढ़ है। इसमें संस्कार, अनादिकाल का संस्कार से दृढ़ होकर के वासना बहुत ही बलवान है। तस्य निग्रह वायुरिव सुदुष्कर मन्ये। वायु को रोकना जैसे कठिन है, बंद करना, निवारण करना बड़ा कठिन है। यह बलवान है, कोई उसका नियमन नहीं कर सकता है। और विक्षेप करता है प्रमथन करके, तंतु नागे को होता है जिसका छेदन नहीं कर सकते। इसी प्रकार इसका मन का नाश करना बड़ा कठिन है। वासना जब तक है तब तक का मनोनाश नहीं होता है। वासना की निवृत्ति चाहिए, और वासना की निवृत्ति भी बड़े सरल नहीं है। जब तक तत्वबोध थोड़ा नहीं हो तो वासना की निवृत्ति नहीं होती। वासना क्षय के बिना मनोनाश नहीं होता है। अब मनोनाश, मन इधर उधर भागता है तो तत्वबोध कैसे होगा। तत्वबोध, मनोनाश, वासना निग्रह, वासना निवृत्ति, मनोनाश, तत्वबोध, ये तीनों साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जितने जितने मन क्षीण होगा इतने इतने वासना कम, जितने जितने वासना कम इतने इतने मन चंचल रहित होकर के शांत होता है। जितने वासना कम इतने तत्व चिंतन होगा, जितने तत्व चिंतन होगा इतने वासना की निवृत्ति होगी। जितने मन स्थिर होगा इतने तत्व चिंतन होगा, जितने तत्व चिंतन श्रवण मनन करेगा इतने मन क्षीण होगा। ये परस्पर सबका संबंध है। वायु को रोकना जैसे कठिन है, इस प्रकार मन को रोकना दुष्कर है, बड़े कठिन है, नहीं कर पाता हूँ। तो इसे कहने पर भगवान फिर उत्तर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।